हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिना एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी SEZ के ऊपर। एक वीडियो हम इसकी पहले अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसकी SEZ की क्या है, दूसरी वीडियो है। ठीक है, SEZ का मैंने आपको बताया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, पहले इनको EPZ नाम से जाना जाता था, अब इनको SEZ नाम से जाना जाता है। ये एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जिसमें क्या है, बहुत सारी ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बहुत सारी बाहर की जो कंपनियां हैं या इंडस्ट्री हैं अपने देश की, वो एक जगह सेटअप हो सके और उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो क्या करे, एक्सपोर्ट में अपना क्या है, योगदान दे चुके। ठीक है भाई, इसलिए इनका क्या है, इसकी स्थापना की जाती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अप्रूवल मैकेनिज्म क्या है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन हरियाणा। कि भाई हरियाणा में अगर किसी को SEZ क्षेत्र स्थापित करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। भाई इनको क्या करना पड़ता है, जो भी SEZ इसके अंदर बनाना चाहते हैं उनको क्या है, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ता है उसका। जैसे कि जो सेज विकास करता है हरियाणा में सेज विकसित करना चाहते हैं, वे हरियाणा के उद्योग व वाणिज्यिक विभाग के संचालन के पास अपनी परियोजना का प्रस्ताव जमा करवा सकते हैं। परियोजना के प्रस्ताव का निर्धारित फॉर्म में परियोजना की संभाव्य रिपोर्ट, एक फैसिबिलिटी रिपोर्ट है, वह उसके उद्देश्यों के साथ उसका क्या है, विवरण दिया जाना चाहिए। हरियाणा के उद्योग व वाणिज्य विभाग के संचालन इस परियोजना का प्रस्ताव को संबंधित विभाग को पुनरावलोकन हेतु भेज देते हैं। मतलब ये क्या है कि जब आप इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, प्रपोजल रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें क्या उसके जो उद्देश्य हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो इसमें देखिए भाई क्या है कि जो हरियाणा उद्योग है हमारा, हरियाणा के उद्योग व वाणिज्य विभाग, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है हमारा, जो इंडस्ट्रियल और कॉमर्स जो विभाग है, इसका जो संचालक होता है, जो हायर अथॉरिटी होता है, उसके पास हम क्या करते हैं, अपने प्रस्ताव को क्या करते हैं भाई, जमा कराते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए जो हायर अथॉरिटी होते हैं उनके पास क्या हमें प्रस्ताव अपना जमा करवाना पड़ता है और उसके बाद क्या है, जो फैसिबिलिटी रिपोर्ट होती है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके साथ क्या है, हम इसका विवरण देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, जो इनके हायर अथॉरिटी हैं उसको क्या है, जो परियोजना का जो प्रस्ताव है उसको किसके पास भेज देते हैं, जो उस विभाग से संबंधित है। जैसे कि अगर हम IT सेक्टर का एक IT सेक्टर है, उसमें अगर यदि हम अपना SEZ स्थापित करना चाहते हैं तो IT सेक्टर में क्या है, IT सेक्टर का जो हमारा डिपार्टमेंट होगा वहां पे हमारे प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा जांच व छानबीन। मतलब स्क्रीनिंग बाय प्रोजेक्ट, जो इवैल्यूएशन कमेटी है उसके द्वारा इसकी इवैल्यूएशन की जाती है। सेज विकासकर्ताओं द्वारा उद्योग व वाणिज्य विभाग को जो परियोजना प्रस्ताव जमा करवाया जाता है उसकी जांच हेतु हरियाणा सरकार ने परियोजना मूल्यांकन समिति की स्थापना कर रखी है। भाई एक समिति, एक कमेटी बना रखी है जो इसकी क्या है, मूल्यांकन करती है इनका प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, और यह समिति संबंधित विभाग द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर दी गई रिपोर्ट विचार अध्ययन करती है। यह समिति परियोजना की फैसिबिलिटी, ऊर्जा, जल व अन्य जो आर्थिक सूचकों आदि को ध्यान में रखकर उसकी अपनी क्या है, रिपोर्ट बनाती है। यह समिति प्रस्तावित सेज की स्थापना से पहले कार्यरत विशेष आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी ध्यान में रखती है। मतलब यदि आप जैसे कि कोई फैक्ट्री स्थापित कर, मतलब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, जो विनिर्माण है उसकी यदि आप SEZ स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके क्या है भाई, बहुत सारे क्या है, प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कि आप उसमें क्या है भाई, फैक्ट्री में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, वो क्या है, शहर से कितनी दूर है, गांवों से कितनी दूर है, वो सब चीज क्या है भाई इसके अंदर वो देखते हैं कि भाई इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से ही उसको क्या है, अप्रूवल उसको दी जाती है। ठीक है, इसके बाद यह समिति प्रस्तावित सेज की स्थापना से पहले क्या है, प्रतिकूल प्रभाव ध्यान में रखती है। यदि परियोजना मूल्यांकन समिति को ऐसा प्रतीत होता है कि भी प्रस्तावित सेज की स्थापना का पहले से कार्यरत सेज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भाई साथ में कोई और SEZ स्थापित है उसके ऊपर यदि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो वो क्या करती है, समिति है वो प्रस्तावित सेज को भाई परियोजना को स्वीकृति नहीं देगी। ठीक है, अब इसकी इधर की इसकी संरचना क्या क्या है भाई, इसके अंदर जो कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इंडस्ट्रीज एंड कमेटी डिपार्टमेंट, जो सबसे हेड होता है भाई इस डिपार्टमेंट का, उसका चेयरमैन। फिर है डायरेक्टर होते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, ये इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं भाई। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, ये भी इसके मेंबर होते हैं। इंजीनियरिंग इन चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये भी इनके चीफ होते हैं, मेंबर होते हैं।
फिर है भाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ये भी इसके मेंबर होते हैं। कंसर्न्ड मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जो इनके एमडी होते हैं यूएच और डीएच के, वो भी इसके भाई मेंबर होते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इसके मेंबर और सेक्रेटरी, ठीक है भाई। ये इसका क्या था, पूरा चार्ट था कि भाई ये जो अधिकारी हैं ये इसकी क्या है, जो परियोजना मूल्यांकन समिति है इसमें होते हैं, ठीक है। और ये इसको रिजेक्ट करते हैं और ये रिपोर्ट क्या है भाई, अगर रिपोर्ट सही हो तो ये इसको क्या स्वीकृति के लिए भेज देते हैं। इसके बाद आती है थर्ड पॉइंट, परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा जांच, स्क्रीनिंग बाय द प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। हरियाणा सरकार ने सेज परियोजना स्वीकृति समिति की स्थापित की है और यह समिति परियोजना मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट विचार को ध्यान में रखते हुए सेज परियोजना को स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकती है। परियोजना में आवश्यक बदलाव के निर्देश भी दे सकती है। यह बहुत ही उच्च स्तरीय समिति होती है। इसके ऊपर भी एक अप्रूवल कमेटी भाई बिठा रखी है, जिसके अंदर कौन होगा, जो इसका चेयरमैन होगा वो कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जो भाई आईएएस की सर्वोच्च जो पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी, वो इनका क्या होता है, चेयरमैन होते हैं। फिर है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये इनके मेंबर होते हैं। फिर है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये भी इसके मेंबर होते हैं। फिर है सेक्रेटरी, मतलब कि दो कमेटी बना रखी है, एक तो नॉर्मल कमेटी है, उसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी बना रखी है, ठीक है। मतलब दो कमेटी जब इनको पास करेंगी तभी एसईजेड की स्थापना हो सकती है। इसके बाद है भाई परियोजना स्वीकृति द्वारा सेज परियोजना को स्वीकृति देने के बाद सेज विकासकर्ता को शहर व ग्राम नियोजन विभाग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से भूमि को औद्योगिक कॉमर्शियल या रिहायशी प्रयोग के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है भाई। और यह सेज विकासकर्ताओं के पास भूमि का स्वामित्व नहीं है तो परियोजना स्वीकृति समिति सेज विकासकर्ताओं को अप्रूवल इन प्रिंसिपल देती है। इस दशा में या तो सरकार सेज विकासकर्ताओं को भूमि दिलवाती है या फिर क्या करती है भाई, सेज विकासकर्ता स्वयं अपने स्तर पर क्या है, निजी पार्टियों से भूमि को खरीद लेते हैं। जब सेज विकासकर्ता को भूमि का भौतिक रूप से कब्जा मिल जाता है तो परियोजना स्वीकृति समिति सेज प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार के जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को क्या है भाई भेज देती है, ठीक है भाई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको भेजा जाता है। इसके बाद क्या है भाई, सेज स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी। फिर अब केंद्र सरकार से पूछा जाएगा भाई इसकी अप्रूवल मिलेगी या नहीं। केंद्र सरकार ने सेज अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत मंडल का गठन किया है। इस मंडल में 19 सदस्य होते हैं भाई, ठीक है। एक तो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करते हैं, इसका जो मंडल की अध्यक्षता, ठीक है भाई, एडीए होते हैं। और इस मंडल में और भी बहुत सारे सदस्य और प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एंड टैक्सेस के प्रतिनिधि, ठीक है भैया, संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, भारतीय प्रबंधन आईआईएम के प्रतिनिधि, ठीक है। आईआई ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पे जो पदस्थ प्रोफेसर कार्यरत व्यक्ति जो इस मंडल के सदस्य ग्रुप में जिनको नियुक्त किया जाता है। स्वीकृति मंडल के सभी निर्णय सभी सदस्यों की सहमति के लिए लिए जाते हैं। सेज प्रस्ताव को स्वीकृति मंडल की स्वीकृति मिलने के बाद उस सेज की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद है भाई सेज में स्थापित की जाने वाली व्यावसायिक इकाइयों की स्वीकृति। केंद्र सरकार द्वारा सेज विकासकर्ता को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृति समिति का गठन किया जाता है। यह स्वीकृति समिति सेज की स्थापित की जाने वाली व्यावसायिक इकाइयों को मंजूरी देती है। इसके बाद व्यावसायिक इकाइयों को इस सेज की स्थापना की अनुमति दी जाती है। इसके लिए इच्छुक व्यावसायिक इकाइयों को जो क्षेत्रीय स्तर है, जो जोनल लेवल की जो अप्रूवल कमेटी है, उसके पास प्रस्ताव देना होता है, ठीक है भाई। आवश्यक शर्तें पूरी होने पर स्वीकृति कमेटी व्यावसायिक इकाइयों के प्रस्ताव को मंजूर दे देती है और स्वीकृति कमेटी सेज में स्थापित जो व्यावसायिक इकाइयों का सामयिक क्या कहती है, इसकी जांच करती है। और इस जांच का उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि व्यावसायिक इकाइयां जो उनकी शर्तें हैं उनका उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं। सेज में स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के लिए यह पूर्व निर्धारित शर्त है कि इसके निर्यातों का मूल्य इसके आयात मूल्यों से अधिक होना चाहिए। मतलब भाई इंपोर्ट कम करी हो, एक्सपोर्ट ज्यादा करी हो, अर्थात यह विदेशी मुद्रा कमाने वाली व्यावसायिक इकाई हो। सेज में स्थापित व्यावसायिक इकाई नया व्यावसायिक उपक्रम होना चाहिए। यह केवल गैर सेज क्षेत्र पहले से कार्यरत व्यावसायिक इकाई का सेज क्षेत्र में हस्तांतरण मात्र नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। एक नई स्थापित होनी चाहिए भाई। और इसके व्यावसायिक क्रियाओं में वास्तविक वृद्धि होनी चाहिए। प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास कमिश्नर जो डेवलपमेंट कमिश्नर है, इसकी देखरेख में इनका कार्य होता है। यह विकास कमिश्नर स्वीकृति समिति एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष भी होता है। विकास कमिश्नर सेज के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेवार होता है। हरियाणा विशेष अधिनियम क्षेत्र अधिनियम 2005 के अंतर्गत विकास कमिश्नर सेज स्थापित व्यावसायिक इकाइयों से संबंधित कार्य जैसे कि श्रम अधिनियमों की पालना के लिए श्रम कमिश्नर के सभी कार्य, कारखाना अधिनियम के निरीक्षकों के सभी कार्य, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी कार्य, शहर व ग्रामीण नियोजन विभाग हरियाणा के सभी कार्यों का निष्पादन कार्यालय से
सिंगल विंडो क्लियरेंस से करेगा भाई। ठीक है, ये हमने कल बता ही दिया था सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में। इसके बाद है भाई कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को नियमित करने वाले मुख्य प्राधिकरण कौन कौन से है। तो सबसे पहला तो वही है भाई कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा है स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो स्वीकृति मंडल होगा। ठीक है, उसके बाद है भाई अप्रूवल कमेटी। यह समिति सेज में लगाई जाने वाली व्यवसायिक इकाइयों के लिए प्रस्ताव की मंजूरी देती है। ठीक है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट कमिश्नर का रोल आता है भाई, वो पूरा का पूरा उसका प्रशासनिक नियंत्रण संभालने के लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता के कार्य, द फंक्शन ऑफ द SEZ डेवलपर्स। तो सबसे पहला है भाई SEZ विकासकर्ता सेज की स्थापना, निर्माण, प्रचलन, रखरखाव का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सेज विकास योजना बनाना। ठीक है भाई, उसके बाद है स्वीकृत योजना के अनुसार औद्योगिक, कॉमर्शियल, रिहायशी प्लाटों की निशानदेही करना, उन्हें विकसित करना। फिर है सेज में विकसित किए गए औद्योगिक प्लाटों को विभिन्न उद्योगिक इकाइयों का आवंटित करना। डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा मंजूर की गई निर्माण जो बिल्डिंग प्लान है उसके अनुसार निर्माण करवाना और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए इमारतों, भवनों और जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स है उनका निर्माण करवाना। सेज में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, उसका रखरखाव करना, जो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाना। सेज विकास करता जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, उनके विकास पर खर्च किए गए व्यय को सेज में स्थापित की जाने वाली व्यावसायिक इकाइयों से उपयोगकर्ताओं यूजर चार्ज के रूप में क्या है वसूल कर सकता है भाई। ठीक है, SEZ विकासकर्ता सेज में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों प्रयोग के लिए बिजली का सर्जन, पावर जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई वर्तमान में हमारे पास कितने SEZ क्षेत्र हैं। भारत में 31 मार्च 2025 तक 416 SEZ की स्वीकृति भाई दी जा चुकी है। इनमें से 25 सेज ऐसे थे जिन्हें हरियाणा में स्थापना के लिए औपचारिक स्वीकृति दी गई थी। भारत में 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार द्वारा 368 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अधिसूचना नोटिफाइड की जा चुके हैं और इनमें से क्या है भाई 22 हरियाणा में है। भारत में 276 सेज कार्यशील हो चुके हैं, ऑपरेशनल है भाई 276, और इन्हें एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें से 8 कहाँ है भाई हरियाणा में है। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 276 है और हरियाणा के अंदर कितने हैं भाई 8 देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भाई ASF इंसिग्निया SEZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, ये कहाँ पे है, ये अपनी है भाई गुरुग्राम में, और ये किससे रिलेटेड है भाई IT सेक्टर से क्या है ये रिलेटेड है। दूसरा है भाई DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, ये भी गुरुग्राम में है भाई, ये भी IT सेक्टर से। तीसरा है भाई DLF लिमिटेड, ये भी गुरुग्राम में IT सेक्टर। भाई सारे के सारे क्या हैं गुरुग्राम के अंदर हैं और लगभग सभी किससे रिलेटेड हैं IT सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि गुरुग्राम इन्फोस्पेस लिमिटेड, कैंडोर गुरुग्राम वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, GTV टेक SEZ प्राइवेट लिमिटेड, ITPG डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। एक ये मिकाडो जो रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये गुरुग्राम में है। ये किस में है भाई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का है और IT सेक्टर का। ठीक है, तो ये 8 है भाई हरियाणा में करंटली। हरियाणा में सभी 8 निर्यात करने वाली विशेष आर्थिक जो क्षेत्र सूचना टेक्नोलॉजी और सूचना टेक्नोलॉजी युक्त सेवाओं से क्या है संबंधित हैं। और इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कुल सेज में लगभग 60% से भी अधिक क्या सेज स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात 60% से भी अधिक सेज अकेले क्षेत्र से ही संबंधित हैं। ठीक है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लगभग 43,734 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 7,07,341 करोड़ से भी अधिक निवेश हो चुका है। इन सेजों में 31,94,000 से भी अधिक व्यक्ति क्या है संलग्न है। ठीक है भाई, इतने लोग इसमें क्या है एम्प्लॉयमेंट ले चुके हैं। इन क्षेत्रों में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों निर्यात में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 2023-24 में भारत में सेज में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों का कुल निर्यात कितना था भाई 13,55,220 करोड़ था, और जो 2024-25 में अब कितना है भाई 14,56,930 करोड़ था भाई 2024-25 में। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है भाई एडवांटेजेस ऑफ SEZ कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है उनके लाभ क्या क्या हैं। तो भाई लाभ तो वही सीधी बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पहला यही है। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, ये सारे क्या है इसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट की निर्यातों में वृद्धि। विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। सेज में स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के लिए पूर्व निर्धारित शर्त है कि इनके जो निर्यात है भाई वो किससे ज्यादा होने चाहिए, आयात से ज्यादा होने चाहिए। और यह क्या हो भाई विदेशी मुद्रा कमाने वाली इकाई हो। भाई सीधी सी बात है कि जब कंपनी के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे किससे भाई इंपोर्ट से,
एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है भाई, मुद्रा आती है। जैसे हमने 1000 करोड़ डॉलर, ठीक है, इसका हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और हमने इंपोर्ट कितना किया भाई, 800 करोड़ डॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब 200 करोड़ डॉलर हमारे पास क्या है भाई, एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, 200 करोड़ डॉलर, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, हमारे एक्सपोर्ट में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। भाई विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अतिरिक्त आर्थिक इकाइयां जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा मिलता है। इससे क्या है, राज्य में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भाई रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती, व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, जिससे व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से क्या है भाई, रोजगार मिलता है। जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कोई SEZ क्षेत्र स्थापित होता है तो यहाँ पे क्या है भाई, रोड की स्थापना होगी, ठीक है, प्रॉपर यहाँ के आसपास का डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, ठीक है, यहाँ पे मॉल खुलेंगे। तो ऐसे करके क्या है भाई, लोगों को रोजगार मिलेंगे, नई नई स्थापना होगी, इनके साइड बाय साइड भी इनडायरेक्ट तरीके से भी क्या है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है भाई। ये व्यक्ति इन व्यवसायिक इकाइयों को सेवाएं जैसे कच्चा माल प्रोवाइड करवाएंगे, अर्धनिर्मित उत्पाद प्रोवाइड करेंगे, मध्यवर्ती उत्पाद हो गया, विपणन सेवाएं होगी, विज्ञापन सेवाएं होगी, ये सभी क्या है, रोजगार में वृद्धि करती है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है भाई, ऐसा SEZ क्षेत्र स्थापित होगा तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी। उसके बाद है तीव्र आर्थिक विकास। इससे क्या है, एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा होंगे, हमारे पास क्या विदेशी मुद्रा आएगी देश में, हमारे पास टैक्स आएगा, तो इससे क्या है, ऑटोमेटिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इसका विकास होगा भाई। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में क्या अच्छी क्वालिटी की अधोसंरचना होगी, शोर सहित वातावरण होगा, करों में छूट, अति सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि निजी क्षेत्रों के उद्यमियों, विदेशी निवेशक यहाँ क्या है, अपनी स्थापित कर सके इकाइयाँ, और इससे अर्थव्यवस्था में क्या है भाई, औद्योगिक विकास होता है, ठीक है भाई। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की आलोचनाएं क्या क्या है भाई, क्रिटिसिज्म। पहला तो वही है कि भूमि अधिग्रहण। जैसे आपने देखा होगा कि जींद साइड क्या है भाई, हमारा एक IMT जो स्थापित करने वाले थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन है ना क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे क्या भूमि अधिग्रहण के अगेंस्ट हैं वहाँ के लोग कि भाई यहाँ नहीं, हम भूमि अपनी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक मुख्य आलोचना होती है भाई, देखो कि भूमि कृषि भूमि का अधिग्रहण। आलोचकों का यह मानना है कि सेज स्थापित करने के लिए मुख्यतः कृषि भूमि का ही अधिग्रहण किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, कृषि भूमि है अपने हरियाणा में, तो सीधी सी बात है सब जगह क्या है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो सेज की स्थापना व्यर्थ भूमि पर की जानी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। वेस्टलैंड है ही नहीं भाई यहाँ, तो बाहरी राज्यों में हो सकती है। अधिकतर SEZ को बड़े शहरों के पास कृषि भूमि पर स्थापित किया जाता है और किसानों को अपनी कृषि भूमि बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे क्या है, कृषि योग्य भूमि क्या है भाई, कल्टीवेटेबल लैंड कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। सेज विकास को है उसके स्थापित व्यवसायिक इकाइयों को विभिन्न राजकोषीय रियायती दी जा सकती है, जैसे कि आयकर, सीमा कर, वस्तु कर, GST। भाई टैक्स में छूट मिलती है, तो सीधी सी बात है कि राजकोषीय घाटे में क्या है, वृद्धि होती है। थर्ड वन है गैर शेज क्षेत्रों में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों को हानि। भाई जो गैर SEZ क्षेत्रों में जो स्थापित इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या है भाई, क्षेत्रों में उनकी राजकोषीय प्रोत्साहन में छूटें नहीं दी जाती। इससे परिणामस्वरूप जो गैर शेज क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां हैं उनकी उत्पादन लागत अधिक हो जाती है भाई, ठीक है, उनको कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है भाई कम प्रोसेसिंग क्षेत्र। सेज नियमों के अनुसार कुछ शेज क्षेत्र के 50% क्षेत्र में व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना की जाती है और बाकी पर क्या बनाया जाता है भाई, जैसे होटल हो गया, क्लब, घर, स्कूल, बाजार, ठीक है। तो इससे सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना सुविधाओं की स्थापना से सेज विकासकों को बहुत लाभ होता है और इसके स्थान पर सेज के अधिक क्षेत्र में प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सेज पर अधिक व्यावसायिक इकाइयां स्थापित की जा सके। फिफ्थ पॉइंट है भाई संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवहेलना। भाई अधिक सेजों की स्थापना पहले ही विकसित क्षेत्रों जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि में की गई है और सेज की स्थापना के लिए पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसके अलावा सेज की स्थापना के समय स्थान का चयन करने के विवेकपूर्ण नीति नहीं अपनाई गई। ठीक है भाई, आपको पता ही है कि मेन मतलब क्या है, देखो भाई SEZ क्षेत्र वही स्थापित किया जाएगा जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी या हम क्या है सेंट्रल अपनी राजधानी के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है, जहाँ से क्या है एयरपोर्ट की भी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, जैसे हमारा हिसार एयरपोर्ट बन गया तो हो सकता है आगे आने वाली बहुत सारी क्या है कंपनियां हिसार में भी SEZ क्षेत्र बन जाए। ठीक है, उसके बाद है भाई श्रम कल्याण की अवहेलना।
विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों को श्रम कानूनों में क्या है भाई छूट दी जाती है। तो सेज में स्थापित व्यवसायिक इकाइयाँ श्रम कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, ये विकास कमिश्नर के देखरेख में ही कार्य करती हैं। तो सेज में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों में कार्यरत जो कर्मचारी है उनको भाई बहुत लंबे घंटों काम करना पड़ता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कर्मचारियों को इसकी हितों की सुरक्षा की अवहेलना करना क्या है न्यायोचित नहीं है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए कर्मचारियों का शोषण करना गलत है। इसके बाद अगला पॉइंट है भाई सेज प्रस्ताव की स्वीकृति में अत्यधिक जल्दी। स्वीकृत मंडल सेज प्रस्ताव की गहराई से जांच किए बिना ही उनको स्वीकृति दे देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि सूटेबल लोकेशन है, कच्चे माल की या श्रम की उपलब्धता आदि की अवहेलना हो जाती है। उसके बाद है भाई 8th पॉइंट सेज विकासकों द्वारा भूमि संपदा का दुरुपयोग। कि भाई कई बार सेज विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र में गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र का गलत तरीके से प्रोसेसिंग क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, अपितु बाहर के लोगों के लिए भी किया जाता है। ऐसा विशेष रूप से दिल्ली, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों के आसपास स्थापित सेज की दशा में होता है। सेज विकासक आवश्यकता से अधिक भूमि खरीद लेते हैं क्योंकि सेज विकसित करने के लिए भूमि कम दाम पर मिलती है। फिर इस अधिकृत भूमि को गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स द्वारा बाहर लोगों को महंगे दाम पर बेच दिया जाता है। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं भाई कि जैसे आपको पता ही है कि SEZ के अंदर क्या है भूमि है वो थोड़ा कम रेट में मिलती है, लेकिन वो क्या करते हैं जैसे इतना SEZ क्षेत्र खरीदा, इसमें तो प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली, ठीक है, यहाँ पे होगी प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे उन्होंने जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए या उनके घर हो गए, कर्मचारी हो गए, ठीक है, वो स्थापित किया। और कुछ भूमि को वो क्या करते हैं प्राइवेटली तरीके से क्या है बाहर के लोगों को बेच देते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसका भी भाई मिसयूज क्या है SEZ डेवलपर्स करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा चैप्टर था भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ठीक है। और 2 वीडियोज इसकी बनी है भाई, इससे ज़्यादा बार कहीं से भी नहीं आएगा। बस इसके SEZ के यही आ सकते हैं कि SEZ क्या है, SEZ हरियाणा में कितने हैं, ठीक है। अभी करंटली 8 हैं, सारे के सारे गुरुग्राम में हैं, और उसमें से 7 है वो हमारे किससे रिलेटेड है, IT सेक्टर से रिलेटेड है, और एक हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, IT सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। SEZ क्षेत्रों के भाई बस ज़्यादा नहीं है, मोटा मोटी 5-10 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से समझ लें और अच्छे से अपने इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे वो आप इसमें से तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसकी PDF है वो जल्दी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इंग्लिश मीडियम वाली भी और हिंदी मीडियम वाले भी, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।